सो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निखिल कुमार यादव और आज टेंस का दूसरा लेक्चर जिसमें पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है कि टेंस किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा तो आपको ज़रूर जाके देखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पहचान लिखेंगे। कैसे पहचानेंगे कि कोई कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। ठीक है, चलिए इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, इस टेंस की पहचान क्या है? इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे वे सब खाना खाते हैं, देखिए टेंस के अंत में क्या है? वाक्य के अंत में ते हैं। यहाँ पे देखिए मोहन विद्यालय जाता है, यहाँ भी क्या है? लास्ट में ता है। यहाँ पे कुत्ता रात में भौंकता है, कुत्ते रात में भौंकते हैं। फिर वह खाना खाता है, तो लास्ट में क्या है? वाक्य के अंत में क्या है? ता है आया है। ठीक है, इससे हम पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस किस टेंस का है। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। ठीक, तो रूल नंबर 1 लिखते हैं इसमें। रूल नंबर 1 क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है हमारा रूल नंबर 1। इसी पे हम सारे सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले हम सेंटेंस में सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? जो सेंटेंस में पहले आएगा वही सब्जेक्ट होगा। ठीक है, मेनली कैसे सब्जेक्ट को पहचानते हैं? जो भी सेंटेंस में पहले होता है वही सब्जेक्ट होता है। जैसे वे सब खाना खाते हैं, तो इसमें पहले क्या है? वे सब, तो ये क्या हो जाएगा? सेंटेंस का सब्जेक्ट। मोहन विद्यालय जाता है, तो पहले क्या आ रहा है? मोहन, तो ये क्या हो जाएगा? सेंटेंस का सब्जेक्ट। फिर क्या? वे सब क्रिकेट खेलते हैं, तो इसमें पहले क्या है? वे सब, तो ये क्या हो जाएगा? सेंटेंस का सब्जेक्ट। दूसरा क्या तरीका पहचानने का? कि सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही होती है उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मोहन विद्यालय जाता है, किसके बारे में बात हो रही है? मोहन के। विद्यालय कौन जाता है? विद्यालय मोहन जाता है। कौन खाना खाता है? वे सब खाना खाते हैं। ठीक है, ऐसे हम पहचान सकते हैं सब्जेक्ट को। नेक्स्ट है वर्ब। ठीक है, तो वर्ब को जान लेते हैं। मैं उसका डेफिनेशन भी लिख दे रहा हूँ। वर्ब क्या है? वर्ब इज ए वर्ड दैट denotes an action। ठीक है, वह शब्द जिससे कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे इट हो जाएगा खाना, लॉफ हंसना, राइट लिखना, गो जाना, और क्या हो जाएगा? रीड पढ़ना, और क्या है इसमें? भौंकना, यानी कि बार के भी एक क्रिया है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो वर्ब समझ गए आप क्या होता है? ए वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? SEIS। इसका मैं अभी नोट लिखाऊंगा नोट में। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़ के जितना बचता है वो पूरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट वाला पार्ट होता है। ठीक है, अब SEIS वाले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो यहाँ हम नोट 1 करके लिखेंगे। नोट 1। ठीक है, और यहाँ पे नोट 2।
जब सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट हो, क्या हो, सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि एक वचन कर्ता हो तो वर्ब में क्या होता है, क्रिया, क्या होता है, क्रिया, वर्ब में एस या एस लगाते हैं, ठीक है। यह नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 में हम लिखेंगे जब वाक्य में बहुवचन करता ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब यानी कि क्रिया में एस या एस नहीं लगाते हैं, ठीक है, एस या एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, वह, तो लिखेंगे ही का, वह का इंग्लिश ही। नेक्स्ट क्या लिखते हैं, वर्ब क्या है इसमें, खाना, खाता है वर्ब हो जाएगा, तो वर्ब का होता है ईट, खाना का क्या होता है, ईट। और चूंकि पता है आपको नोट नंबर 1 के अकॉर्डिंग, जब सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट हो, क्या हो, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन करता हो, तो वर्ब में क्या लगाते हैं, एस या एस लगाते हैं, यहाँ पे क्या लगेंगे, एस। फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, क्या खाता है, फूड। सबसे पहले हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट क्या है, वह का इंग्लिश हो गया ही। नेक्स्ट लिखते हैं वर्ब क्या है इसमें, खाता, इंग्लिश होता है उसका इट। और चूंकि वर्ब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, नोट 1 मैंने क्या लिखा, जब सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट हो, एक वचन करता हो, तो वर्ब में एस या एस ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट हमने लिखा है ऑब्जेक्ट फूड। नेक्स्ट हो गया वे सब खाना खाते हैं, वे सब का इंग्लिश क्या होता है, दे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट क्या है, वे सब, उसका इंग्लिश होगा दे। फिर हम क्या लिखेंगे, वर्ब क्या है इसमें, खाता, हो जाएगा इट। और चूंकि नोट नंबर 2 के अकॉर्डिंग आपको पता है, जब वाक्य में बहुवचन करता हो यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो वर्ब में क्या लगाते हैं, एस या एस नहीं लगाते हैं, हो जाएगा दे इट। नेक्स्ट क्या बचा, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, दे इट फूड, ठीक है। नेक्स्ट है मोहन विद्यालय जाता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मोहन, पहले इसका इंग्लिश लिखेंगे मोहन। फिर क्या लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, जाना का इंग्लिश क्या होगा, गो। और चूंकि नोट 1 में क्या लिखे हम लोग, जब सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट हो यानी कि एक वचन करता हो, तो वर्ब में क्या लगाएंगे, एस या एस लगाते हैं, यहाँ पे क्या लगाएंगे, ई एस लगा देंगे, मोहन गोज। फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ जाता है, विद्यालय यानी कि स्कूल, गोज टू स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ बनाते हैं, वे सब क्रिकेट खेलते हैं, क्या खेलते हैं, क्रिकेट, लिख दूँ सही से, वे सब क्रिकेट खेलते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वे सब, तो जो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, बहुवचन करता है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका इंग्लिश लिखते हैं दे। और चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, इसलिए वर्ब में एस या एस नहीं लगाएंगे। और वर्ब क्या है इसमें, खेलते हैं यानी कि प्ले, उसका इंग्लिश क्या होता है, प्ले, और इसमें एस या एस नहीं लगाएंगे। फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। नेक्स्ट है वह हमेशा सच बोलती है, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट क्या है, वह, उसका इंग्लिश हो जाएगा सी। नेक्स्ट लिखते हैं वर्ब क्या है इसमें, बोलने का इंग्लिश होता है स्पीक। और चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब में क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, सी स्पीक्स। नेक्स्ट लिखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, सच यानी कि ट्रूथ, यहाँ पे ऑलवेज वर्ड छूट गया, सी ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, ठीक है। नेक्स्ट है कुत्ते रात में भौंकते हैं, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट क्या है इसमें, कुत्ते, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, डॉग्स, क्या हो जाएगा, डॉग्स।
नेक्स्ट हम लिखते हैं वर्ब। वर्ब क्या है? भौंकना। भौंकने का इंग्लिश होता है बार्क। और चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब में एस नहीं लगाएंगे, तो ये नहीं लगाएंगे। फिर क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? रात में, एट द नाइट, या फिर नॉर्मली आप एट नाइट लिख सकते हैं, एट नाइट। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, जगह है ऊपर। कुत्ता रात में भौंकता है। ठीक है, कुत्ता रात में भौंकता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? कुत्ता। उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? डॉग। नेक्स्ट हम वर्ब लिखते हैं। वर्ब क्या है? भौंकना, जिसका इंग्लिश होता है बार्क। और चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन करता है इसलिए वर्ब यानी कि क्रिया में एस लगाएंगे। नेक्स्ट लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? रात में, एट नाइट। ठीक है, डॉग बार्क्स एट नाइट। ठीक है, तो पहले इसे नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। ठीक है, ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। इसका रूल लिखेंगे, रूल नंबर 2। नेगेटिव सेंटेंस का जो होता है रूल अलग होता है और पॉजिटिव सेंटेंस का रूल अलग होता है। ठीक है, इसका रूल लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस, हाँ इसी से लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है इसका? रूल नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ नोट नंबर 1 यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले आपको पता है सब्जेक्ट में सबसे पहले क्या लिखते हैं? वाक्य को ट्रांसलेट करते टाइम, अंग्रेजी में अनुवाद करते टाइम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? डू या डज, फिर नॉट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो मैं डू या डज वाला कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ कहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे नोट नंबर 1 में लिखेंगे जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो। ठीक है, जब वाक्य में सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट समझ रहे हैं ना? जब एक वचन करता हो तो। ठीक है, जब एक वचन करता हो तो क्या लिखेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। डज का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। और नोट नंबर 2 में लिखेंगे जब बहुवचन करता हो, जब प्लूरल सब्जेक्ट हो। क्या हो? प्लूरल सब्जेक्ट, यानी जब सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल हो, जब करता क्या हो? बहुवचन हो। मैं इसे हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ और इंग्लिश में भी। ठीक है, दोनों लोग समझ जाएंगे, हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी समझ जाएंगे। जब प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन करता हो तो इसका यूज करेंगे डू का। ठीक है, डू का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो चलिए अब जो एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं उसे अब
सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं एक बार और इसे बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे ट्रांसलेट करते टाइम, सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नकारात्मक ही रहेगा यार, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है मुझे। इंग्लिश में तो पता है नेगेटिव सेंटेंस, हिंदी में इसका नकारात्मक या नकारात्मक वाक्य रहेगा। ठीक, तो चलिए इस पे आते हैं, ट्रांसलेशन पे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं रूल के अकॉर्डिंग, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह का इंग्लिश होता है ही। यहाँ खाती आ गया तो यहाँ पे शी रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, शी। ठीक है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इंग्लिश लिखें, फिर क्या लिखते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे वर्ब छूट गया है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस यहाँ वर्ब रहता है। ठीक है, यहाँ प्लस में आप लिख लेंगे वर्ब। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, छूट गया, सही से लिख देता हूँ यहाँ पे इसे। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट डू या डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सी चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए किसका यूज करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, डज। फिर क्या लिखते हैं, नॉट, और नॉट के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब क्या होता है, खाता। खाता का इंग्लिश क्या होगा, ईट। सी डज नॉट ईट द फूड। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डू या डज लिखते हैं। यहाँ फिर से मिस्टेक हो गया, मैं इसे दोबारा सही लिख देता हूँ सही से। ठीक है, पूरा सही से लिखते हैं, डू या डज प्लस नॉट प्लस और का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया। ठीक, सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हो गया, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखा, क्या हो गया, वहाँ का इंग्लिश सी। फिर डज लिखे हैं, क्यों, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है डू लिखते हैं, फिर डू या डज के बाद तुरंत नॉट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो अब इस पर आते हैं। सीता एक मधुर गीत नहीं गाती है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें, सीता। उसका इंग्लिश लिखेंगे, हो जाएगा सीता। फिर क्या लिखते हैं, डू या डज दोनों में से एक लिखना होता है, चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी कि एक वचन करता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे। सीता डज, और डज के बाद क्या लिखते हैं, नॉट, हो जाएगा नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, गीत गाती है। गाना का इंग्लिश क्या होता है, सिंग। और उसके बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। क्या गाती है, क्या नहीं गाती है, गीत, एक मधुर गीत, अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है, अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिखा सेंटेंस में, सब्जेक्ट क्या है, सीता, उसका इंग्लिश लिखा। फिर डू या डज लिखते हैं, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लिखा, प्लस नॉट प्लस वर्ब लिखते हैं। वर्ब क्या है, गाना, और ऑब्जेक्ट क्या है, एक मधुर गीत। सीता एक मधुर गीत नहीं गाती, सीता डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बच्चे कमरे में नहीं सोते हैं। तो सबसे पहले क्या सब्जेक्ट है हमारा, बच्चे, उसका इंग्लिश क्या होगा, चिल्ड्रेन। क्या लिखेंगे, चिल्ड्रेन। फिर क्या लिखते हैं हम, डू या डज लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, डू या लिखेंगे यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट, क्या हो गया, बच्चे का इंग्लिश चिल्ड्रेन। फिर डू या डज में से हम क्या लिखेंगे, डू, क्यों, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, हो जाएगा डू। फिर क्या लिखते हैं, नॉट। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब क्या है, सोते यानी कि सोना, स्लीप। फिर क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, क्या है, कमरे में, इन द रूम। मैं इसको एक बार और आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, क्या है, बच्चे, उसका इंग्लिश हो गया चिल्ड्रेन। उसके बाद लिखते हैं वर्ब, नहीं सॉरी, इसके बाद लिखते हैं डू या डज। तो सबसे पहले क्या लिखे हम, डू लिखे, क्यों, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, डू हो गया, प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, मैं उसे नहीं जानता हूँ। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट क्या है, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। ठीक है, और आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है।
ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें, फिर डू या डज में से एक लिख दिए, डू प्लस क्या लिखेंगे, नॉट। उसके बाद क्या लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं। वर्ब क्या है, जानना, नो, सॉरी नो, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, उसे, यानी कि उसी का इंग्लिश क्या होता है, हिम। मैं उसे नहीं जानती हूँ, आई डू नॉट नो हिम, ठीक है। नेक्स्ट है, हम सब बगीचे में नहीं खेलते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम सब, ठीक है। हम सब का इंग्लिश होता है वी। फिर हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर लिखते हैं डू या डज। तो डू या डज किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। सब्जेक्ट है हमारा हम सब, ये क्या है, प्लूरल है या सिंगुलर है, प्लूरल है। बहुवचन कर्ता के साथ क्या यूज होता है, डू यूज होता है। डू के बाद क्या आता है, नॉट, प्लस वर्ब। वर्ब क्या है, खेलना, हो जाएगा प्ले। वी डू नॉट प्ले, कहाँ नहीं खेलते हैं, बगीचे में, इन द गार्डन, इन द गार्डन। एक सेकेंड में फ़ैन ऑन करके आता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, आदित्य दिल्ली में नहीं पढ़ता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आदित्य, इसका इंग्लिश लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, डू या डज लिखते हैं। तो आदित्य क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे। और डज के बाद तुरंत क्या लिखते हैं, नॉट, प्लस वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, इंग्लिश क्या हो जाएगा, स्टडी। उसके बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली में, इन दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट है, गाय हमें दूध नहीं देती है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, गाय, तो उसका इंग्लिश लिखेंगे काऊ, क्या हो जाएगा, काऊ। फिर क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद डू या डज लिखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट तब क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे। डज के बाद क्या लिखते हैं, नॉट, काऊ डज नॉट। उसके बाद क्या लिखते हैं, वर्ब। वर्ब क्या है, देना, क्या है, वर्ब देना, उसका इंग्लिश होता है गिव। काऊ डज नॉट गिव। ऑब्जेक्ट क्या है, मिल्क, काऊ डज नॉट गिव अस मिल्क, क्या, हाँ अस मिल्क ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और क्या बचा है, एक और हम बना देते हैं अपनी तरफ से, जगह है कहीं, यहाँ बना लेते हैं, मैं अपना समय नष्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, मैं, उसका इंग्लिश हो जाएगा आई, ठीक है। फिर आई के साथ क्या यूज करते हैं, डू, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं, नॉट। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब क्या है, नष्ट करना, क्या है, नष्ट करना, आई डू नॉट वेस्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट, माई टाइम, अपना समय, क्या नहीं नष्ट करता हूँ, अपना टाइम, माई टाइम, ठीक है। तो पूरा हो गया, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए। फिर हम नेक्स्ट सेंटेंस पे चलेंगे, क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक। तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए दो कंडीशन होते हैं और दो रूल होते हैं, ठीक है। पहला रूल है, यानी कि पहला कंडीशन है, उसमें मैं लिख देता हूँ कंडीशन नंबर
कंडीशन नंबर 1, ठीक, वो है कंडीशन नंबर 1 कहता है जब वाक्य के शुरू में क्या हो, ठीक है, क्या हो, तब जो है दूसरा रूल लगाते हैं। कौन सा रूल लगाएंगे? रूल नंबर 3। रूल नंबर क्या लगाएंगे? 3। अबे यार, इसको मैं डिलीट करता हूँ, 1 सेकेंड। डू या डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तब ये रूल अप्लाई करेंगे। कंडीशन क्या है इसका? जब वाक्य के शुरू में क्या हो, जैसे क्या वे सब रात में पढ़ते हैं, क्या मैं रोज़ दूध पीता हूँ, क्या वह आम खाता है। जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में शुरू में ही क्या शब्द आ जाए तब ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है, ट्रांसलेट करते टाइम, ठीक है। लेकिन एक दूसरा जो है रूल नंबर 4 लिखेंगे, यानी कंडीशन नंबर 2 लिखेंगे। अब कंडीशन नंबर 2 क्या है? जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड हो तो। क्वेश्चन वर्ड मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, मैं लिख देता हूँ हिंदी में, प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है। जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड हो तो, ठीक है, उसके लिए अलग रूल लगता है, ठीक है, उसके लिए दूसरा रूल लगाएंगे। कौन सा रूल है उसके लिए? सबसे पहले क्या लिखते हैं? क्वेश्चन वर्ड, इसको क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, हाँ, ठीक है। ये हमारा रूल नंबर 4। क्या है रूल नंबर 4? मैं लिख देता हूँ, रूल नंबर कौन सा है? 4, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी जगह बच गया, चलो कोई बात नहीं, नया लिख देते हैं ट्रांसलेशन, वही लिख देते हैं, वह अपना समय क्यों व्यर्थ करता है, ठीक है। सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, हाँ, पहले वाले का पहले कंडीशन नंबर 1 जो है पहले उसका ट्रांसलेशन करते हैं, फिर कंडीशन नंबर 2 वाला जो रूल है फिर उसका ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। तो कंडीशन नंबर 1 में क्या है? रूल नंबर 3। सबसे पहले क्या, जब वाक्य के शुरू में क्या हो तब ये रूल अप्लाई करेंगे, तो पहले वो वाला करते हैं। क्या वे सब रात में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले क्या आ गया, ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। क्या है? पहले डू या डज लिखेंगे। डू कब लिखते हैं? जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, सॉरी प्लूरल हो, और डज का यूज़ कब करते हैं? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन करता है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे क्या क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे पहले। तो लिखेंगे डू, ठीक है, फिर क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। डू या डज में से एक लिख दिए डू, अब लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वे सब। अब वे सब का इंग्लिश क्या होता है, दे, दे। फिर क्या लिखते हैं, वर्ब। वर्ब क्या है, पढ़ना, क्या हो जाएगा, स्टडी। फिर क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, रात में, एट नाइट, ठीक है।
और यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है, क्योंकि क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य चल रहा है अभी। क्या वह आम खाता है? सबसे पहले क्या लिखते हैं, डू या डज में से एक लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वह सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, एक वचन करता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे, हो गया डज। फिर क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट क्या है, ही। फिर क्या लिखते हैं, वर्ब क्या है, खाता का क्या इंग्लिश होता है, ईट। फिर क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, आम, डज ही ईट मैंगो। और लास्ट में क्या रहता है, क्वेश्चन मार्क। इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या मैं रोज़ दूध पीता हूँ, ठीक है, क्या मैं रोज़ दूध पीता हूँ। सबसे पहले क्या आ गया, सबसे पहले क्या लिखते हैं, डू या डज में से एक लिखते हैं। अब ये क्या रहेगा, डू आई। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हो ही गया डू आई। फिर क्या लिखते हैं, वर्ब, ड्रिंक। फिर क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, क्या रोज पीता है, दूध, मिल्क। एक सेकेंड, एल के, ठीक है, मिल्क। और लास्ट में क्या हो जाएगा, डेली। क्या सीता किताब पढ़ती है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, डू या डज लिखते हैं। क्या रहेगा, डज। क्यों, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता आया सेंटेंस में, क्या है, एक वचन करता है, क्या रहेगा, डज रहेगा। डज लिखते हैं, डू या डज रहेगा। फिर क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, क्या हो जाएगा, सीता। फिर क्या लिखते हैं, वर्ब क्या है, पढ़ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, किताब पढ़ती क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा। डज सीता रीड द बुक, क्या पढ़ती है, किताब। लास्ट में क्या रहता है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या से जितने भी सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उसका पूरा ट्रांसलेट हो गया। अब बचता है हमारा कंडीशन नंबर 2, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द हो तो उसके लिए रूल नंबर 4 क्या अप्लाई होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। सबसे पहले सेंटेंस में ढूंढेंगे कि क्वेश्चन वर्ड क्या है, सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे, उसका इंग्लिश पहले लिखेंगे, ठीक है। वह अपना समय क्यों व्यर्थ करता है, तो क्यों का इंग्लिश पहले लिखेंगे, क्या हो जाएगा, वाई। फिर क्या लिखते हैं, डू या डज लिखते हैं, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वह, तो लिखेंगे डज। फिर लिखते हैं सब्जेक्ट क्या है, वह, ही। फिर क्या लिखते हैं, वर्ब क्या है, व्यर्थ करना, हो जाएगा वेस्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अपना टाइम, यानी कि हिज टाइम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वाई डज ही वेस्ट हिज टाइम, वो अपना समय व्यर्थ क्यों करता है, ठीक। नेक्स्ट है, आदित्य बगीचे में क्यों टहलता है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे वाक्य में, क्या है, क्वेश्चन वर्ड, क्यों, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, क्या होता है क्यों का इंग्लिश, वाई, वाई। फिर क्या लिखते हैं, डू या डज में से एक लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, डू या डज में से एक, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है, आदित्य, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, एक वचन है, तो यहाँ क्या रहेगा, डज, वाई डज, वाई डज। फिर क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट क्या है, आदित्य। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब क्या है, टहलना, वॉक। फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, क्या बचा, ऑब्जेक्ट, आदित्य हो गया, क्यों हो गया, टहलता हो गया, क्या बचा, बगीचे में, तो यही हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, हो जाएगा इन द गार्डन, इन द गार्डन। लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तुम पत्र कैसे लिखते हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे, प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कैसे, उसका इंग्लिश होता है हाउ। फिर क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट के आगे डू या डज लिखते हैं, यहाँ पे क्या रहेगा, डू रहेगा। यू और आई के साथ क्या यूज होता है, डू यूज होता है। हाउ डू, इसका सब्जेक्ट क्या है, तुम, उसका इंग्लिश होता है यू। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब क्या है इसमें, लिखना, हो जाएगा राइट। हाउ डू यू राइट द लेटर। लास्ट में क्या रहता है, क्वेश्चन मार्क। वे सब कहाँ रहते हैं, सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे।
प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, उससे पहले लिखते हैं क्या है प्रश्नवाचक शब्द कहाँ। देखिए कहाँ, क्यों, कैसे, कब, ये सब क्या है प्रश्नवाचक शब्द होता है। ठीक है, यहाँ पे है कहाँ, उसका इंग्लिश लिखेंगे पहले, क्योंकि क्या लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर डू या डज लिखते हैं, प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है कहाँ, लिखेंगे वेयर। फिर क्या लिखेंगे डू या डज में से एक यूज करें, आप क्या यूज करेंगे डू। क्यों, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे वेयर डू दे, वे सबका इंग्लिश क्या होता है दे। उसके बाद क्या लिखते हैं वर्ब। वर्ब क्या है रहना, उसका इंग्लिश होता है लिव। ऑब्जेक्ट है ही नहीं, देयर डू दे लिव, बस क्वेश्चन मार्क। वह अंग्रेजी कैसे बोलता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं क्या है कैसे, लिखेंगे हाउ। फिर क्या लिखते हैं डू या डज में से एक को लिखेंगे किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो लिखेंगे डज। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है ही, हाउ डज ही। फिर क्या लिखते हैं वर्ब लिखते हैं, वर्ब क्या है बोलना। देखिए तो पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ब, फिर लिखेंगे डू या डज में से एक, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, अब लिखेंगे वर्ब। वर्ब क्या है बोलना, हो जाएगा स्पीक। फिर क्या लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इंग्लिश, हाउ डज ही स्पीक इंग्लिश। लास्ट में क्या रहता है क्वेश्चन मार्क। तो पूरा एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया हमने। तो आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे समझ में आया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक क्या, अब नेक्स्ट वीडियो में क्या आएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू।